Done, Mansi. Ma'am, homework done. Homework done. Okay. अब next week काफी देखो काफी loudly. Okay, next week हमारी एग्जाम्स है स्कूल में काफी बच्चों की, है ना? देवांश से शुरू करते हैं। देवांश बताओ। मैम मेजन उसके नेक्स्ट वीक है, 27th को है। अच्छा, और वो कितने मार्क्स की है बेटा? 20 मार्क्स की। अच्छा, आपकी स्कूल में फुल कोर्स कब हो रहा है देवांश? मैम फर्स्ट टर्म तो अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में होगा। दैट इज आफ्टर नवरात्रि। ओके, ठीक है देवांश। नहीं मैम, हमारी नवरात्रि के समय होती है कि नवरात्रि के पहले कि उसके बाद? अच्छा हाँ, ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। देवांश जैनिल आया हुआ है यहाँ पे ऑफलाइन, पता मैं है उसे मैम डिस्कस कर मुझे। लेते हैं। तो तू क्यों नहीं आया? पता था तो मैं आऊंगा जल्दी, हाँ मैम। ठीक है? हाँ, ओके। अभी स्कूल में सबको सेमेस्टर 2 शुरू हो गया है? नो मैम। No, मैम ma'am. ओके, मैम किसी को अभी नहीं तो शुरू हमारा हुआ है ना? एसएस में 9th चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। 9 चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है एसएस में? मतलब मैम कुछ करा ओके ही नहीं रहे अभी तो। मैम रिवीजन चल रहा है हमारा। ओके, डन डन। आज अभी काफी बच्चों को नेक्स्ट वीक स्कूल में एग्जाम है, जैसे टर्फ में है, फिर एसएस खारावाला स्कूल में है, जिनको है 2 3 4 ये चैप्टर्स आ रहे हैं। 2 3 है, टर्फ में है 2 3 और 4, ठीक है? और किसी को है एग्जाम? मैम, नहीं है। ओके, डन। excuse me, तो ma'am. लेसन नंबर मैम हमें है यस, Ma'am, First we have October on से 1st October. दैट इज फॉर हाउ मच मार्क्स Manisha? 50 marks. 50 marks 50 marks. And what is the course Manisha? First to in 8 chapter chapter. 1 to 8. Only 9 chapter they have skipped. Yes, ma'am. मैम Okay, हमारी done. 4th अक्टूबर को है। किसको? मैम आंगी। Okay, and what is the marks 80 marks. and course? Whole book. Semester 1. Full course. Okay, done. Okay, done done. Okay. So today we are going to do lesson number 2. I'm going to revise that and you have to write. ठीक है? अब आज पिन पेज में लिखोगे। पिन पेज में इसलिए लिखोगे क्योंकि यहाँ पे जब भी सबमिट करना है वो चीज मैं आपकी चेक करूंगी। आप हेडिंग डालोगे रिवीजन, आज की डेट डालोगे, आज का डे लिखोगे। जैसे आज की डेट है 16, आज का डे है थर्सडे, योर नेम एंड रिवीजन, ठीक है? यहाँ पे जब भी आप एग्जाम देने आते हो या एग्जाम के लिए आप पेपर सबमिट करवाने आते हो, उसके अलावा आपको ये डिम्पल मैम को सबमिट करवाना है। मैं एवरी वीक आती हूँ यहाँ पे ऑल्टरनेट डे, मैं उसे चेक करके भेजूंगी। जब तक आपकी एग्जाम्स चल रही है हम सारे चैप्टर्स को मेन क्वेश्चन आंसर्स लिख देंगे। जब मैं बच्चे वापस ऑनलाइन रिपीट कीजिए तो आपकी हाँ मैं करती आवाज हूँ क्या रही थी? ओके ओके देवांश, आई एम रिपीटिंग अगेन। सबसे पहले पिन पेज निकालो। यस बेटा, वहां पे हेडिंग पहले आपका डालो, आपका नाम, आपका अभी चेक हो जाएगा। सी यू हैव टू राइट योर नेम, today's date and today's day, that is 16 and the Thursday and your name, ये 3 चीज मेंशन करनी है। फिर रिवीजन और चैप्टर का नाम। समझ में आया जयलिन? समझ में आया? Ma'am, who all have come offline? Who have all come for the offline? You are from which branch? I'm Naranpura only. Then you are most welcome. Jainil, my favorite student, Vyom, Vedant, Rudraksh, Harshvardhan, Khushi, है ना? तो आंगी, देवांश, काव्य, आई एम वेटिंग फॉर यू। SPGT is waiting for you. मैम आएंगे आएंगे।
आएंगे मैम आएंगे। मैम थोड़ा टाइम और जाने दो, उसके बाद पक्का ऑफलाइन। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। चलो समझ में आया आप लोग को? पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको लिखना है। मैम कौन सा चैप्टर लिखे? लेसन नंबर 2, व्हाट इज अराउंड अस। लाइट एक मिनट, सभी नारायणपुरा के बच्चे ही है इसमें? यस मैम। बिकॉज माधवन नहीं दिखा इसमें। मैम तो उनकी अलग लिंक होगी। हाँ हाँ वही है वही है, कोई नहीं चलो। हाँ लेसन 2 व्हाट इज अराउंड अस, पूरा लेसन लिखना है। आज का डेट, आज का डेट, क्लियर ना बेटा? मैम नेम नहीं लिखे तो चलेगा? ना नेम तो लिखना ही है ना देवांश। मैम ना चैप्टर का। दूसरा दूसरा नहीं, चैप्टर का नेम भी लिखो, तुम्हारा नेम भी लिखो, और बहुत अगर अच्छा करोगे तो नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी फोटो भी चिपका दूंगी। चलो व्हाट इज अराउंड अस। अब इसमें हमने पढ़ा था मेन हमारे डोमेन्स। कौन मुझे बताएगा मेन डोमेन्स कौन है? यस रुद्राक्ष। हाँ तो 4 डोमेन। यस अभिमन्यु बताओ। मैं बोलूं? मैम बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। Yes. Okay. My another question to Devansh. Into which sphere do we stay? बोलो देवांश जल्दी। मैम लिथोस्फीयर। Yes व्योम बताओ। Lithosphere. Yes, both of you are right. चलो अब हम सबसे पहला डोमेन पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। देवांश और जेनिल के स्कूल में शायद से ये होगा कि आपको इसकी शॉर्ट नोट दी होगी लर्न करने के लिए। मैम मेरे पास पता बुक है, नहीं। मैं देखूं? हाँ जेनिल नेक्स्ट टाइम से जब आओ मुझे स्कूल की बुक चाहिए अलॉन्ग विथ यू, ठीक है। यस देवांश आप देखो। ओके डेफिनेशन दी है आपकी। टर्फ का मुझे पता होता है, जेवियर्स को पूरी टेक्स्ट बुक लिखनी होती है इसलिए। ओके लिथोस्फीयर सबसे पहला डोमेन है। इसमें मुझे कौन बताएगा लिथो क्या है और स्फीयर क्या है? मैम काव्य। दोनों को पूछना पड़ेगा मुझे। काव्य बताओ। मैम मांगी। मैम लिथो मीन्स रॉक और स्पीयर मीन्स लेयर। यस वेदांत बताओ। एंड स्फीयर मीन्स? यस लेयर, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद द लिथोस्फीयर? मैम काव्य बोले? नो नो काव्य नहीं। यस यस हेतश्री। 29%। 29%। यस रुद्राक्ष। अच्छा इनकी आवाज आ रही है आपको? मैम आपने बोल अच्छा दिया ना ओके। आंसर। अच्छा ओके ओके यार ये मुझे ना ये बहुत अजीब हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में लेना। कर दूंगी ओके चलो। आदित्य what Yes, ma'am. landforms are seen on the lithosphere? मैम कहना है? ऐसे तो किया ना। मैम ओके आदित्य what Mountains, landforms are? plains yes and मैम हमें valleys. लिखा ही है। yes landforms। yes खुशी आंसर करो। plains and valleys। okay चलो वैलीज आएगा। और आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ दिस पार्ट, ठीक है। लिथो यानी मैम? कि दिस इज द स्फीयर। यस बेटा देवांश। मैम हमें सिर्फ एटमॉस्फेयर के शॉर्ट नोट नहीं लिखा ही है। नहीं लिखाई है, बाकी सब Yes, लिखाई ma'am. है। हाँ मैम। अच्छा ओ हाँ डन। तो अभी बैठ के तुझे और जेनिल को लिखना है लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये दोनों लिखनी है। और इन सबको बायोस्फीयर है, वो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अच्छा मैं पहले ये नहीं थोड़ा मैम समराइज सॉरी, करवा देती हूँ। बायोस्फीयर लिखा है, एटमॉस्फेयर नहीं लिखाया। एटमॉस्फेयर नहीं लिखाया ना? बायोस्फीयर लिखाया है। तो तुम पहले वही तो बोले कि सिर्फ एटमॉस्फेयर नहीं लिखाया। हाँ मैम मुझे लगा कि मैंने बायोस्फीयर क्या बोला। कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चा? ओके देखो तो मैम तो मुझे जेनिल को लिथोस्फीयर लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे? क्या?
आपने क्या लिखने को बोला? अभी बताऊंगी, अभी उसका टेंशन मत लो, पहले ये चैप्टर मैं समराइज करवा लेती हूँ, पहले सुन लो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, लिथोमेंस रॉक, स्फीयरमेंस लेयर, 29% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द लिथोस्फीयर। ये लेयर क्या है, 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक है। थिकनेस जो होती है वो सब जगह पे सेम नहीं होती है। लिथोस्फीयर क्यों सेम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड वैलीज। अब जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर यानी अंदर के पार्ट्स में नीचे टूवर्ड्स जाते हैं, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये जो तीन जो उसके लेयर्स होते हैं अंदर, सबसे टॉप लेयर क्रस्ट, फिर मेंटल, और फिर क्या होता है, कोर होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और सबसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है बच्चा, मैग्मा। मैग्मा एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज मैग्मा? Lava. The molten rocks in the interior of the earth is known as. Molten rocks in the interior of the earth is known as magma. Okay, what is magma, हर्षवर्धन? जो जो पत्थर होते हैं ना, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बहुत ही टेम्परेचर होने की वजह से वो रॉक पिघल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसको मैग्मा बोलते हैं। तो इट इज व्हाट, मोल्टन रॉक इन द लिक्विड फॉर्म इज नोन एज मैग्मा। ओके, सो द मोल्टन रॉक इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज मैग्मा। ये आपके उसी पैराग्राफ में दिया है, तो अगर आपको डेफिनेशन आता है मैग्मा का, तो यही आपको लिखना है कि मोल्टन रॉक जो अर्थ की इंटीरियर पाया जाता है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। अब इसके अलावा इंटीरियर ऑफ अर्थ में बहुत सारा प्रेशर भी होता है, और ये प्रेशर अर्थ के ऊपर की सरफेस और उस अंदर के प्रेशर को बैलेंस किया जाता है। अगर मान लो कि ये बैलेंस नहीं होता है, तो क्या होता है, क्या होता है बच्चा आदित्य? अगर ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जो एयर प्रेशर है और सरफेस पे बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, तो क्या होता है? यस एक्चुअली बताओ। मैं बताओ। मैम वोल्केनो इरप्ट होता है। Yes, volcano erupt होता है, तो balance between two is maintained. The crust of the earth does not break, but when the balance between two is not maintained, the crust breaks. Crust is the topmost layer of the interior of the earth and a volcano erupt. समझ में आया जैनिल अभी तुम्हें? क्लियर? तो ये पार्ट था लिथोस्फीयर। अब दूसरा हमने देखा था हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर की अगर आपको शॉर्ट नोट आती है लिखने के लिए, तो मेन पार्ट आपको क्या लिखना है सबसे पहले, कि इट इज अ लिक्विड कंपोनेंट। फिर उसमें क्या क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, तो ओशन, सी, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम। यस, अब जैसे हमने लिथोस्फीयर में लिखा था कि 29% ऑफ द, यस, ओके। तो प्रीथा, हाइड्रोस्फीयर कवर्स हाउ मच परसेंटेज? मैम 97%. नो बेटा, हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71 Ma'am, can I- परसेंटेज। 71, 97% क्या कवर होता है हेचरी? मैम सॉल्टेड वाटर. Ocean. ओशन वाटर, ठीक है। प्रीता कंफ्यूज हो गई थी तुम? ये पूरा जो हमारा कॉन्टिनेंट है, उसमें 100% में से 29% लैंड है, ठीक है, और 71% वाटर है। अब ये जो पूरा 71% है, जो अलग अलग फॉर्म ऑफ वाटर है, जैसे ओशन, सी, लिक्विड, सॉरी, ओशन, सी, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम, इन सब में से पानी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो ओशन में, ठीक है। तो उस ओशन का कितना परसेंटेज, अब मैं सिर्फ वाटर की बात करूंगी तो वापस मुझे 100 में से निकालना पड़ेगा, 71 में से नहीं देखना है मुझे, उसको वापस मुझे कहाँ से देखना पड़ेगा, 100 में से देखना पड़ेगा। तो 100 का क्या हो जाएगा बच्चा? 97 इज इन द ओशन। प्रीथा समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। ओशन के नाम लिखने हैं, अगर ये पॉइंट आप स्किप कर लेते हो ओशन के नाम, तो आपको चलेगा।
ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हम सबको पता है कि ओशंस क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके अलावा बहुत सारे वाटर बॉडीज है, सी, बे, स्ट्रेट। फिर वैली की डेप्थ आपको पता है 10 to 11। ओशन बेड के भी सिमिलर फीचर्स होते हैं। जब यहाँ पे ओशन बेड यानी जो हमने अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स देखे थे, माउंटेन्स, प्लेटूज, वैली, प्लेन, सेम वे ओशन के बॉटम पे भी हमें यही लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ओशन में कितना वाटर है? 97% है। 1/3 जो परसेंट वाटर है वो आइस ग्लेशियर में ट्रैप है। ठीक है, ग्लेशियर्स यानी कि जैसे गंगोत्री इज अ ग्लेशियर, जिसमें से ड्रॉप ड्रॉप, यस, ड्रॉप ड्रॉप पानी मेल्ट होता है और रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कुछ पानी लेक्स में होता है, कुछ इंटीरियर ऑफ द अर्थ जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होता है और फ्रेश वाटर सिर्फ 0.01% अवेलेबल है। और फ्रेश वाटर का मेन सोर्स हर्षवर्धन क्या है? What is the main source of fresh water? Mineral. Okay. मैम काव्य। हाँ हाँ, काव्य नहीं, तुम नहीं बताओगे, रुको रुको, आपको तो मैं अलग से पूछी यहाँ से। पानी पे आंगी बताओ। मैम रेन। राइट, वो बोलो व्योम। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर बेटा। हर्षवर्धन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? रेन। ठीक है, अब तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है तो थोड़ा अटेंटिव रहो। हाँ, तो बेसिकली तो समराइज किसे बोलते हैं पता है? हाँ, जब भूल जाते हैं ना तो उसको वापस याद दिलाते हैं। तो अब नहीं भूलना है ना? ओके, अब जो मॉइस्चर फॉर रेन है ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है जो ओशन से आता है। पता है ना, ये साइकिल आपको पता है ना रेन की? वाटर साइकिल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल? सन पहले पानी देता है, वो बादल बनाने के लिए पानी देता है। सन की हीट से क्या होता है बच्चा? वाटर क्या होता है? इवेपोरेट। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। 3 वर्ड्स होते हैं। इवेपोरेशन यानी कि ड्यू टू द heat of the sun, the water get converts into water vapor. After this, water vapor forms the cloud that is known as condensation. When clouds becomes too heavy, they leave the water in different form, that is rain, snow, and rain is already water. That is ice, right? Snow, ice, and different way. That is known as precipitation. That is the water cycle. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे ऑनलाइन सब क्लियर? यस। अब जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसमें हमें ये बताया कि ओशन से हमें क्या वैल्यूएबल चीज बोलती है। ये कई बार 2 मार्कर आपको क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ द बॉक्स कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट इज द यूज ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। तो वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट। यस, सॉल्ट हमें ओशन से मिलता है ना। फिर फिश मेडिसिन के लिए यूज होता है, फूड के लिए यूज होता है, तो वो पानी से मिलेगा। मिनरल, कौन सा मिनरल हमें पानी में से मिलता है? यहां से कौन बताएगा कौन सा मिनरल पानी से मिलता है? यस हिक्षी। मैम यूरेनियम। पेट्रोलियम, already it is drilled from बच्चा। ओके, हाँ देवांश बोलो। यू आर म्यूट देवांश, म्यूट हो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चेक करो। ओके, एक्वेटिक लाइफ, फिर ट्रिमेंडस फोर्स, जैसे रुद्राक्ष ने हमें सेकंड पॉइंट बोला इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसके आगे हाइड्रो यूज किया जाता है, यानी पानी से जो बिजली उत्पन्न की जाती है। पानी के अलावा कौन कौन से तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं? यस रुद्राक्ष। विंड, देन सोलार, ओके, जियोथर्मल, जियोथर्मल,
Okay, I'm repeating again. Apart from hydroelectricity, there is geothermal electricity, wind electricity, tidal electricity is again counted in water and solar energy. ठीक है, तो यहाँ पे देखो waves, tides, currents of ocean, ये सभी चीजों से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. सो और ओशन वाटरवे के लिए भी यूजफुल है. तो ये जो नीचे का पैराग्राफ है ये सारा, यस देवांश, मिनरल्स जैसे कि पेट्रोलियम, ऑयल, कोल, ये सब चीजें कई बार हमें ओशन से मिलता है, उसे ड्रिल करके निकालना पड़ता है. ओके, नाउ वी विल कम टू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, द स्फीयर ऑफ एयर जो पूरी तरह अर्थ को हर जगह से ट्रैप किया हुआ है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस से कितने एक्सटेंड तक है? 1600 किलोमीटर एक्सटेंड है. एटमॉस्फेयर को हम यूं ही नहीं देख सकते हैं. ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को जैसे हम देख पाते हैं, इसमें अलग अलग गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल. अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, कंपोज्ड होता है तो लिखना है वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और अगर आपको ये बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑफ विच गैस, तो आपको लिखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस. और जब भी ये क्वेश्चन होता है तो उसको परसेंटेज के साथ ही लिखना है, तो पूरा 1 मार्क मिलेगा. ठीक है, ओके. एंड वन मोर थिंग, एटमॉस्फेयर कैसा है? तो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. ओके, then one more thing is carbon dioxide gas is always heavy and it is found where? At the lower level. Yes. Then there is one more thing, ozone gas. Yes, it protects us from. तुम वहां से खड़े होके यहाँ पे आ जाओ, बुक के साथ ही आओ, तुम और बुक बस यहाँ पर. मेरे लेक्चर में हमेशा यहाँ पे मेरे सामने बैठिएगा. बैठ. ठीक है, फिर हमने देखा था, एक बहुत बार एमसीक्यू में आता है, मैंने भी बार बार आपको एग्जाम में पूछा था कि नाइट्रोजन एक है जो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी रिड्यूस करती है. फिर है वाटर कितना इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर में, पूरा वो वाटर साइकिल वाला प्रोसेस बताया था. मॉइस्चर कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि सनरेज जो स्प्रेड होता है, यस, इट प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द डस्ट पार्टिकल. एंड बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल, जब भी सन राइज होता है या सन सेट होता है, तो जब भी सन राइज होता है तो बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल कभी भी जल्दी से ब्राइट नहीं होता है, और जब भी सन सेट होता है तो कभी भी जल्दी से डार्क नहीं होता है. ठीक है, सनरेज जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है वापस, और बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर साउंड है, और बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर रेडियो और दूरदर्शन है. ये यूजेस है एटमॉस्फेयर के. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब लास्ट है बायोस्फीयर. हाँ, Excuse me, ma'am. अदर गैसेस यानी उसमें कौन कौन से आते हैं तुम्हें पता है? मीथेन, आर्गन, क्लोरोफ्लोरो, यस, वो है अदर गैसेस. हाँ, यहाँ से किसने मैम बोला? कितनी Ma'am, बार can you पिएगा? explain why nitrogen reduces the intensity of oxygen? Why nitrogen reduce the intensity of the oxygen? Yes, काव्य. क्योंकि मैम उसका रेशियो है ना मैम, नाइट्रोजन का 4% और उसके सामने ऑक्सीजन का 1% होता है, इसीलिए. यस, मैंने ये बहुत पहले एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रोजन क्यों ऑक्सीजन का, हाँ 2 बार एक्सप्लेन किया. यहाँ से किसको याद है? यहाँ से काव्य ने मुझे आंसर दिया. यस रुद्राक्ष, बताओ. एटॉम्स, मैंने बताया था ना, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो उसमें नाइट्रोजन के 4 होते हैं और ऑक्सीजन के 1 होते हैं. तो कौन सा हैवी हो गया डेंसिटी में? नाइट्रोजन हो गया. इसीलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वॉल्यूम को कम करता है. समझ में आया? हर एक में मॉलिक्यूल्स, अभी आप बैठे हो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एटम्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एटम है,
वैसे एयर में जो गैस होते हैं उसके भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। आपको साइंस में आ गया ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, बाकी है अभी। हाँ, तब आप ये वाला पॉइंट क्लियरली समझोगे। ओके, तो हर एक में मास होता है। वो मास वाला तो आ गया ना, सॉलिड, लिक्विड और उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड Yes, में ma'am. मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होते हैं, बस वही चीज। ठीक है, तो एक का रेशियो होता है 4.1, यानी नाइट्रोजन का 4 रेशियो और ऑक्सीजन का 1। तो कौन सा हैवी हो गया? नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में 2 गैस बहुत हैवी होते हैं, वो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बल्क में होते हैं। ये गैसेस बल्क में होते हैं। ठीक है, इतना भी याद रखना। ओके, चलो अब बायोस्फीयर लास्ट वाला है। इसके बाद आपको एक आंसर लिखना है सबको। 2 मिनट रिवीजन का टाइम दूंगी मैं, क्योंकि इट इज लाइक अ सरप्राइज थिंग। रिवाइज करके फटाफट लिखना है, किसी को चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, और आदित्य तुम तो सबमिट नहीं करवा पाओगे ना? नो मैम, ये फाइल के साथ ही कर दूंगा। अच्छा, अगर कर देते हो तो ठीक है, वरना तुम ग्रुप में भेज के मुझे व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, आपका जैसा कन्वीनियंट हो। ठीक है, बाकी सबको कंपलसरी करना है। ओके, जब तीनों स्फीयर इंटरैक्ट करते हैं, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलके इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। क्लियर? अब ये तो समराइज है, तो मैं शॉर्ट में ही अभी समझाऊंगी। चलो, अभी सबको अभी लिखना है लिथोस्फीयर वाला आंसर। इसमें आपको जहां से लर्न करना है, आपके स्कूल में से करवाया हो, आपने कंपेनियन में से किया हो, टेक्स्ट बुक में से। अगर टेक्स्ट बुक में से लर्न कर रहे हो तो वो लास्ट वाला पैराग्राफ नहीं करना है, मम्मी से लेकर यहाँ तक आपको लर्न करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 मिनट दे रही हूँ सबको रिवाइज करने के लिए। हाँ हाँ, आप लोग टर्फ में ये शॉर्ट नोट नहीं है, तो टर्फ के बच्चे क्या लिखेंगे मैं बताऊंगी आपको। वो लिथोस्फीयर का डिफाइन लिखनी है डेफिनेशन, हमको। हाँ, लिथोस्फीयर की डेफिनेशन लिखनी है। वो तो 4 लाइन से ज्यादा नहीं होगी ना काव्य? यस मैम। हाँ, फिर हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन लिखाई होगी आपको, यस। एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन और बायोस्फीयर की डेफिनेशन। यस तो ये मैम। चारों की चारों डेफिनेशन लर्न करके अब भी लिखनी है। चलो लर्न करो, कहाँ है डेफिनेशन? हाँ, 3 तो करो और फिर दिखाओ मुझे। टेक्स्ट बुक में अगर टिक हो पाती तो उसको करवा देती। चलो, मतलब अभी हम रीड करें और उसके बाद लिख के आपको दिखा। रीड यानी पूरा जितना भी 15 मिनट है वो रीडिंग में नहीं निकालना है। ये पुराना चैप्टर ऑलमोस्ट रीड होगा ना, बताओ मुझे। मैम चीटियां काट रही है? अच्छा, okay. ओके, एक मिनट बेटा। यस अच्छा, अब देखो, ये आप लोग 3 एक स्कूल में हो। हाँ, तो आपको क्या लिखना है, मैं स्कूल के हिसाब से अब करवाऊंगी, क्योंकि अब तो हम लोग मिल पा रहे हैं ना। तो ये डेफिनेशंस 4 है, आज ये 4 डेफिनेशंस लिखो। ठीक है, हाँ जाओ। नहीं, तुम्हारे पास है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम से बुक कैरी करके आना है सबको, कंपलसरी। हाँ हाँ, फटाफट। हर्षवर्धन को टेक्स्ट बुक में से दे दो। अच्छा, यहाँ से ऑनलाइन से कौन बता रहा था मुझे? मैम मैम मैं बोल रही थी। मैम नहीं, आपने मैं बोला बोलोगे तो। मैम मैं प्रीता। हाँ बोलो प्रीता। मैम आपने बोला कि अगर आप टेक्स्ट बुक में से रीड कर रहे हो तो मैम वो टेक्स्ट बुक में से रीड कर रहे हो तो कहाँ से रीड करना है? अच्छा, टेक्स्ट बुक में से आपको करना है पेज नंबर 6 में, द स्फीयर ऑन विच वी लीव से लेकर व्हेन द बैलेंस बिटवीन टू इज नॉट मेंटेन तक। हाँ बोलो देवा। जो शॉर्ट नोट लिखा है ये 3 पेज में, और मैं बाद में सबमिट करना है। मैम कब करना है? आपको ये संडे एग्जाम है यस। तो बस उस वक्त
क्या मैम? पर मैम हम तो ऑनलाइन देंगे। हाँ पर पेपर तो सबमिट करने आओगे ना, यस मैम। उसके साथ करना है। पर उसके साथ ये बोलना है पर्टिकुलर एसएस के मैम को देना है। समझ में आया? डिम्पल मैम को ये बोलना है, ओके। बातें नहीं। क्या बोला था मैंने अभी वेदांत कैसे? हाँ ठीक है, आप लोग तो ऑफलाइन हो तो चलेगा, वो ऑनलाइन के बच्चों के लिए, पर वहां पे मेंशन सब करना है जो मैंने बोला। चलो स्टार्ट राइटिंग, जिसको भी आता है फटाफट। आता है तो लिखना शुरू कर दो, किसके लिए वेट कर रहे हो? चलो लिखना शुरू करो। यहाँ पे भी जिसको आता है प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट राइटिंग इट, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टेकन द एग्जाम ऑफ दिस चैप्टर। कोई तू लिख रहा है व्योम, तो आगे आके लिखोगे। अरे देखे बिना लिखना है। हाँ तो थोड़ा करो ना, मैंने कहा मना किया। हाँ पहले लिखा उसके लिए। हाँ चलेगा। अच्छा अभी सुनो सब, नेक्स्ट वीक जब भी हम मिलेंगे, हमारा जब भी लेक्चर होगा, मुझे भी अभी आइडिया नहीं है, सबको लेसन नंबर 9 लर्न करके रखना है। या 8, सॉरी 8, क्योंकि 9 काफी स्कूल के काफी स्कूल में नहीं किया गया है। 8 चैप्टर है ना, सबको 8 के सब कुछ लर्न करके रखना है। क्लियर एवरीवन? यस ठीक नहीं हुआ? हाँ, जो अभी संडे गया था ना मैम, आपने तब क्या करवाया था? संडे सैटरडे 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 मैंने टेस्ट लिया था ना देवांश। मैम लेट खा था ना। अच्छा चलो 7 ले लेती हूँ, 7 लेती हूँ, वो सभी को है। अरे यार लिखवा दिया ना। हाँ चलो अभी फाइनल है, अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वीक हम जब भी मिलेंगे, सबको लेसन नंबर 7 रेडी रखना है, उसका समराइज होगा ऐसे, और उसकी टेस्ट होगी। क्लियर एवरीवन? ओके मैम। एंड आई होप काफी बच्चे ऑफलाइन आके ज्वाइन हो जाए। यस मैम। हमारे मैम स्कूल की exam है उसकी। मैम जो आपने लेसन 7 बोल, पर मैम अभी तो हमारे स्कूल में लेसन 7 चल रहा है। खुशी ने बोला कि लिखवा दिया है। लिखवा दिया। अच्छा वो बोल रही 2 दिन में लिखवा देंगे, तो हमारा तो नेक्स्ट वीक ही आएगा लेक्चर बच्चा। मैम मैम बोलो बेटा। मैम आप चैप्टर 5 ले लो ना, हमारे एग्जाम में है। अरे अब ये देवांश बोल रहा है चैप्टर 5, चैप्टर 5 तो कितना इजी है। मैम नेचर वो तो डिजास्टर्स। नहीं, चैप्टर नंबर 7 बराबर है। लिखो, पीछे चले जाओ। नहीं मैं नारियल लेकर आती हूँ, उसका मुहूर्त करो फिर चालू करूंगा। व्योम अभी तो तू आमने सामने है, उसमें तो मैं मार नहीं पाती थी तुझे। आप जब व्योम को मारता हो मैं देखा ना। हाँ पक्का। वो मुझे क्या बोल रहा है कि हमारा लर्न हो जाए तो क्या लिखना है? आप जब भी मारता मैं दिखाना। हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है? वो बोले जब भी व्योम को मारो ना मुझे दिखाना। अरे मम्मा मुझे भी फोन लगा नहीं लगता मैंने अमृत नहीं लगता आपकी म्यूट।
हर्षवर्धन तुम्हारा होमवर्क है स्कूल में मंडे है ये चैप्टर मंडे को है एग्जाम 27 की है ना ये चैप्टर के सभी डेफिनेशन 2 टाइम बैठ के लिखना है होमवर्क है तुम्हारा डन। सॉल्यूशन तक अभी का जितना नहीं आता आंसर तो उसमें क्या करना है, देख के लिख दे। नहीं छोड़ देना है देवांश यस, अब तो मैम लिथोस्फीयर हो गया। पूरा लिखा अब मैंने इसलिए तो पूछा, थोड़ा नहीं आया इसीलिए। अच्छा छोड़ दो तो कोई बात नहीं तो पता चलेगा ना मुझे तुम्हें कितना नहीं आया अब उसको उसको मत लर्न करके मत लिखो पर जो नहीं आया वो अभी बैठ के कंप्लीट कर दो लर्न कर दो सिर्फ लिखो मत हाँ अभी या आया तो ये एक आंसर कि नेक्स्ट ये एक आंसर नेक्स्ट अभी है ना तो एक हाइड्रोस्फीयर हो जाएगा तुम्हारा एटमॉस्फेयर लिखता हूँ, बायोस्फीयर हाँ तो लिखता हूँ, एटमॉस हाँ बायोस्फीयर लिखो कोई बात नहीं क्योंकि मैम हाइड्रोस्फीयर बहुत लंबा है। कोई बात नहीं बायोस्फीयर लिखो मुझे कोई इश्यू नहीं है एंड जनरल बुक नहीं है तो वहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहा है? जनरल पढ़ रहा है ना टेक्स्ट बुक में से अब वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करके आएगा दो मुझे मैं चेक कर दूँ हाँ कौन सा पॉइंट बोलो वहां से रीड करो मैं यहाँ से समझा लेती हूँ बोलो कौन सा वाला हाँ ओके मैम रिटर्न मैम शॉर्ट नोट रिटर्न
मैम शॉर्ट नोट, लिथोस्फीयर की शॉर्ट नोट के बाद क्या करना है? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. मैम Excuse me, ma'am. मैम 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 को हमारी My voice आवाज is नहीं आ coming. रही. हाँ मैम मैम हमारी आवाज आपको आ रही है? मैम आपकी आवाज मैम बहुत स्लो आ रही है। मैम आपको हमारी आवाज आ रही है? मैम हम बोल रहे हैं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. यस मैम आपकी आवाज नहीं। मैम, लेकिन बहुत लो आ रही है और मैम को भी हमारी आवाज नहीं आ रही है। नेट में भेज दे काव्य। मैम मैम अब आ रही है हमारी आवाज. अब आ रही है। मैम आपको हमारी आवाज आ रही है? मैम ने बोला रुको. मैम को नहीं आ रही होगी ना। मैंने ना स्पीकर ऊपर मैम बंद अब आ कर दिया, इसलिए हमें आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ मैम आ रही है, मैम स्लो आ रही लेकिन मैम चल जाएगा। मैम रिटर्न शॉर्ट नोट. हाँ मैम आ रही है। आ रही है आपकी वॉइस। मैम मुझे लाउड नहीं आ रही. सुनाई दे रही है ना बस। मैम काव्य आपको बुला रहा था कब से। Excuse me, ma'am. मैम मैम आवाज नहीं आ रही. मैम मैम हमारी आवाज आ रही है. मैम आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत लो है। मैम को हमारी आवाज आ रही है, वो मेन है। मैम कहानी चेक। खत्म हो गया, अभी कुछ मत ऑनलाइन, ठीक है? अभी 5 मिनट में आपका साइंस है ना? यस मैम। मैम मैम कविता मैम का है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ आइए चेक कर दो ना मुझे। मैम आप नजदीक ले जाते हो ना तो मैम आपकी आवाज थोड़ी क्लियर आती है। अभी तो एड्रेस कर, अगर कोई हो तो कब का चिल्ला रहा था। भाई मैं कुछ चिल्ला नहीं रहा हूँ। ऑनलाइन के बच्चों कितना लिखा है? हाँ लिखा है। मैम रिटर्न. मैम रिटर्न. नहीं मैम ऐसे ही। मेरी आवाज स्लो आ रही है, पर आ रही है ना, वो मैं देखती हूँ। यस मैम. चार्ज नहीं होगा।
मैम आपने दोनों नहीं लगाए ना, एक आपने वो केस के अंदर रख दिया होगा ना, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो रहा होगा। अब मैंने दूसरा, रुको रुको, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ मैम आ रही है आपकी भी मैम हमको भी आपकी आ रही है अभी। हाँ ये होता हो गया, मैंने दूसरा वाला डाला। मैम वो आपने केस के अंदर रख दिया था ना, दूसरा वाला। नहीं, केस के अंदर नहीं था, केस के बाहर ही था। कि मैम अगर अंदर रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक भी पता डिस्कनेक्ट नहीं। हो जाता है। नहीं होता। पता नहीं मुझे, मैंने दूसरा भी मेरा नहीं है, साक्षी मैम का है। पर इतना नहीं चलेगा बेटा, ये सब भी लिखना है ना, तो ये लर्न कर देना। हाँ बोलो बोलो देवांश, बोलो। 20 मार्क्स के एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। आपकी स्कूल तो कुछ भी पूछ सकती है। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलिए ना। हम्म। मैम। सो हमें मतलब जब भी हम सबमिशन करवाने आए तो सिर्फ ये वाली शॉर्ट नोट सबमिट नहीं, करवानी। अभी मत करना ये संडे, क्योंकि इतना हमने लिखा नहीं है। अब जब मैं नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करना, तो एक साथ में कर दूंगी, इसी पिन पेज में कंटिन्यू कर देना, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो, साइंस के मैम आए कि नहीं मैं देख लेती हूँ। मैम नहीं आए। हम्म। बोलो। पॉल्यूशन का डेफिनेशन वेदांत बोलो तो। ओके। हाँ हाँ, वेरी गुड। बहुत यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मानसी मैम, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। चलो बच्चा, अभी मैं यहाँ से लीव हो रही हूँ, आप लोग इसी में कंटिन्यू रहना, साइंस के मैम आएंगे, ठीक है ना। बाय। ओके मैम, बाय मैम। ओके नेक्स्ट मैम, वीक बाय मिलते हैं, मैम। ये अभी मत सबमिट करना, नेक्स्ट वीक सबमिट करना। ओके यस चलो, मैम। बाय एवरीवन। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। मैम
हाँ बेटा बोलो। मैम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हाँ ठीक है ओके चलो जल्दी से स्टार्ट करो Am I audible बेटा those who are sitting there Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay fine so I think this is first time we are just waiting Kavya you were there and rest of the other students are Ma'am, all I of you was also there. state board right beta state board Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay fine so you already completed the 9th chapter है ना 9th chapter तक finish हो चुका है ना Yes, ma'am. Yes, ma'am. So today our task is that you are having your spiral copy beta. Question answers are there. Yes. So Yes, ma'am. first question is if you are having any exam, okay, raise your hand. Those who are having exam, raise your hand beta. Okay, turn by turn. Prita Patel. When is your exam? Ma'am, ma'am, 1 minute. I will check when is my science exam. Sorry beta. Ma'am, 1 minute. I will check when is my science exam. Okay, fine. Vanisha. Ma'am, We both are in same school. Okay, fine. Heta Shri. excuse me, ma'am. Ma'am, my Okay. science is on 6th October. Okay, fine. Okay, fine. So exactly what we are doing right now, Angi. Kavya Ma'am, on Desai. 28th of September, lesson 1 to 9. Oh, okay, fine. Those who are raising hands for that. First of all, any chapter that is pending for your exam, No, ma'am. any of the No, chapter ma'am. that is pending for your exam, beta. 1 to 9 chapters are there, right? For first time. Okay. So today we are discussing spiral. Okay, the spiral material is there. So start marking all those questions. Those questions are, if unclear to you, we are going to discuss it today. Okay, all the questions till this 9th chapter. Fine, raise your hand and we'll start. चलो बेटा, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो जल्दी से हाँ बिल्कुल लिख सकते हो है ना टेक्सट में नहीं प्रॉपर्टीज और यू आर हैविंग 5 मिनट्स बेटा स्पाइरल के अंदर जो भी आपकी एग्जाम है सबसे पहले वो चैप्टर से बाकी चैप्टर अभी साइड पे रहने ठीक है बाकी हम डिस्कस कर लेंगे अभी कोई भी क्वेश्चन को फटाफट से स्कीमिंग करके देखो कोई अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मार्क कर लो पेंसिल ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपको जो ठीक लगे अगर कोई भी लोग चैप्टर ले रहा है तो स्टार्टिंग स्टार्ट ले Ma'am, I have started with chapter number 1 and I have a doubt in that. Yes, Sridhar. What is the doubt? Ma'am, in the first fill in the blank only. Now stop it, Bida. Both of you are having your spiral, no? What is that then? Okay. Yes, what's your question, Bida? Ma'am, it is an analogy. See, if you are going to disturb in between the continuously, it will be quite difficult for me because they are also having those questions, Bida, and they are not able to listen or understand anything. And you know that connectivity, actually how it's working, right? Yes, Bida, repeat your question, please. Ma'am, it is an analogy. Watering of field is same as irrigation and nursery is to dash. So option is transplantation, seed beds, saplings or seedlings. Ma'am, Yes. Let me complete. Let me finish first question, beta. Yes, Ma'am, what's should your I question? show you? Ma'am, are you able to see? Just tell me first chapter. Question number. Ma'am, first chapter, filling the blanks, question number 1. First chapter. Fill in the blank. Question number 1. Okay. ma'am, you told us this answer last time. It is saplings. First chapter, beta. Question number 1. Fill in the blanks. Watering of fill. It's known as irrigation, right? If you are going to supply that water to fill, it's known as irrigation. So nursery means what? There we are growing what?
In nursery, what we are growing? Saplings. Plants. So transplantation is not related, right? Second is seed beds. Seed beds means we are going to prepare a bed of soil and then we are going to grow it. Seedlings. Once again, C is the correct answer. Saplings. Okay. Saplings means what? First of all, we are going to grow the smaller plants and then those branches will get converted into mature plants, right? Okay. Next question, beta. Chemical effects, right? Chemical effects in terms of what? You're not getting that whole topic. Is it like so? Okay. Which one, beta? Okay. Fine. Ma'am, 18th one. Okay, chemical properties means what? दोनों जगह पे syllabus same ही चल रहा है, so don't worry. Okay, fine. Physical properties means what? Suppose if you are going to melt something, right? If it's in a let me come to that point. Why I'm making you that understand first. Physical properties means that if something you are going to change the shape, size, color, right, and form, solid to liquid, liquid to gas. But chemical properties means what? Chemical properties means that you are going to change whole substance, right? Whole substance means what? Suppose if you are going to prepare, you are having a wooden log, and you are going to burn this wooden log. So it's going to get converted into ashes, right, madam? So first of all, it was log, and now it's a air. So both of these substances are different. So that's why it's known as chemical change. Completely new substance will form. That is known as chemical changes, right? At that time, you will see during chemical changes it's possible. How we can identify chemical? It will change in color is okay, fine. Right? No, that is a physical property. But chemical changes, heat will release, or maybe light will release, or sound, or new substance will form. These are the characteristics when chemical changes is going to take place, right? And for physical process, color, shape, size, form. Okay, so whenever they are going to provide you that classify these examples on the basis of their changes, whether it's a physical change or chemical change, what should be in your mind? These properties, right? Okay, so now in case of chemical properties, if any metal is going to react with oxygen, and wonderful example is what? First example is iron. Okay, you know that in this monsoon season, only this iron, we are going to take plastic is not going to react and it's not going to cause the rust because plastic is not a metal, right? So iron is having the property, this iron in the presence of oxygen. Is it present in the air? In the presence of oxygen, this Fe plus during monsoon season, why we are going to see that rusting in more amount? Because the time in the air, what is present? Moisture. Moisture is nothing but what? Water. Okay. So this Fe is going to react with oxygen and water, moisture. In the presence of them, it's going to react with and will form rust. So what is that rust? Fe. Next to
FeH2. अच्छा, you know that what is chemical equation? What's the meaning of chemical equation? Yes, what is it? Short form or a symbolic representation of any pure element. Suppose if we have to write down oxygen, but just because scientists are very lazy, so they are going to use O2. No, but we are giving symbolic representation because we are going to see very complicated processes, right? So in that case, we are not going to write down full word oxygen, right? We'll write down oxygen, O2, H2O, it's water. So we will see that because it's a chemical reaction is what? New substance will form, right? Simple example from standard 5 for studying that is photosynthesis. Carbon dioxide plus water plus sunlight, right? It's going to form what? So what was the intake? Raw ingredients. Raw ingredients were water, carbon dioxide, sunlight, and chlorophyll, right? But we got what? At the end of the process, we get a new substance, right? Plus releasing of oxygen, right? So these are completely new output, right? So this is known as chemical reaction. This is also a chemical reaction. The same way when iron is going to react with oxygen and H2O is going to react at the that's a rust. This is the form of rust means jung lag raha or kaat raha in Gujarati. Okay. Scientific term we are going to represent it in form of rust, H2O. Okay. Second is that if your metal is going to react with water. Now we are having one example. What is that? What is sodium? Sodium is metal. Another example, what is potassium? Potassium is also a metal. Yes, sodium and potassium, they are specific characteristics. Like plastic is water resistant. Water resistant is different, waterproof is different. Can we say it's water resistant also waterproof? But no, but still water resistant, can we say that? This property is not there everywhere you are going to find out, right? And every, suppose if we take water, oxygen, iron, all these natural elements, they are having their own properties, है ना? जो बाकी सबसे अलग ही होगी, सबकी एक तरीके की property होगी, नहीं होगी. So what is the property of sodium? Sodium means what? Na. How we are going to represent it? Sodium, right? Sodium means sodium plus potassium. Both of them, they are having characteristics, but specifically sodium. If you are going to keep a sodium at room temperature, it's going to start vigorously reacting. Vigorously react करना start करेगा. Vigorously reacting क्या है? वो fire catch करेगा. Then what? ये out of control हो जाएगा. Because it's going to react with air, means specifically oxygen. Right? So we cannot keep it at room temperature. If you are going to put it inside water, then also it's going to react vigorously. So we are not going to keep it inside water also. But see, whatever conclusion we are having right now, that's why we are going to put sodium into kerosene. So why only kerosene and not any other substances? Because we already performed the experiment. आप अभी जो पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजों के एंड में वो एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन आता है वो आप पढ़ रहे हो, राइट? So we can say that the kerosene, inside kerosene, it's not going to react. But same thing. अच्छा, bromine सुना था बेटा? bromine? Yes. Bromine is what? In liquid form. Non-metal. Ma'am, no, it is a non-metal, then it is in liquid form. Correct, liquid form, right? Like mercury is in a liquid form. Always you'll find out right examples in science, right? जिसको बोलते हैं अपवाद, तो रहे हो, तो बाकी rules regulations, बाकी जो regulations है, उससे एकदम opposite, right? So bromine उसका example है, non-metal, right? Same यहाँ पे sodium और potassium. That's why we are keeping them inside kerosene because वो kerosene के साथ react नहीं करते, okay? Next part है magnesium. Magnesium सिमेंट वाला सिमेंट में देखा होगा, है ना? जब आप रिबन को बॉन्ड करते हो, मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होता है? मैग्नीशियम is what?
मैग्नीशियम क्या है पहले? MgG। और क्या है, मेटल है या नॉन मेटल? मैम मेटल। मैम डिसाइड कर लो बेटा, टेक्स्ट बुक आपके पास ही है। मैम मेटल। एग्जाम से पहले जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी पता चल जाएगा। आर यू एबल टू सी दिस वन? Yes ma'am, we can see. Okay. So magnesium is what? अच्छा आज एग्जाम है और आज सर्च करना पड़ता है। मेटल है पक्का? हो गया? नॉन मेटल है? सिर्फ हर्षवर्धन बोला कि नॉन मेटल? टेक्स्ट बुक है? मेटल। नहीं है ना, इसलिए नॉन मेटल पे आया बेटा। हाँ मेटल है। ओके मेटल है। नाउ दिस मैग्नीशियम इफ यू आर गोइंग टू बॉन्ड मैग्नीशियम ट्रिपल इजीली अवेलेबल। ट्रिपल यानी कि कैसे? सिंपल, जैसे हमारे पास सेंटीमीटर फॉलो होता है, अगर आप इसको बॉन्ड करोगे, बॉन्ड करना यानी क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, है ना? एंड एट द टाइम इज गोइंग टू जनरेट व्हाइट कलर लाइट। ये वाला वीडियो शायद आपने देखा होगा जब स्टडी किया होगा, राइट? हाँ, तो ये जब लाइट रिलीज होती है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एशिश ऑफ मैग्नीशियम, है ना? अब ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हमारी जनरेटर क्या थी? जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, मेटल प्लस ऑक्सीजन यानी क्या? मेटल ऑक्साइड। आया ना? तो यहाँ पे मेटल की जगह पे आप मैग्नीशियम लगाओ या आयरन लगाओ, आयरन ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर जनरल इक्वेशन पता है तो आप बाकी की इक्वेशन लिख दोगे। एटलीस्ट कुछ भी एट द एंड नहीं अगर याद आया, है ना? जरूरत नहीं है देखो इसको कुछ रट्टा लगाने वाली बात नहीं। मैग्नीशियम का एक अलग ही एक कैरेक्टरिस्टिक है, सोडियम का कंप्लीटली अलग है और किसी का वैसा है भी नहीं, है ना? सोडियम का लो, पोटेशियम का लो या ब्रोमीन और मर्क्यूरी का लो, ठीक है? अब ये मैग्नीशियम के बात हुई। मर्क्यूरी का क्या कहते हैं? मर्क्यूरी इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल। और वो कैसे रिएक्ट करती है लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल? तो जनरली हम उसे कहां पे देखते हैं? टेम्परेचर थर्मोमीटर में देखते हैं, है ना? मैनुअल थर्मोमीटर। अभी तो हम सब कैसे थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं? एनालॉग डिजिटल, है ना? जैसे वॉच होती है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? एक हो गया। अच्छा, अब एसिड और बेसिस के साथ, ठीक है? मेटल प्लस एसिड और मेटल प्लस बेस। तो कॉमन से बेसिस एंड एसिड कौन से? पहले ये समझना पड़ेगा। एसिड यानी क्या और बेस यानी क्या? एसिड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉमन है। इससे ज्यादा अभी एज में कुछ नहीं देखना है, ठीक है? बेस में कौन कौन से है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और कौन से है? सल्फर सोप सॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सारे बेस हो गए, राइट? अब जब आपका मेटल या नॉन मेटल इनमें से किसी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ क्या रिएक्शन बोल दिया है हमें? कहां पे इट्स कॉम्प्लिकेटेड बोल दिया है? वी आर नॉट गोइंग टू लर्न विद बेस और एसिड। अच्छा, टेक्स्ट बुक किसके पास है? आप ही के पास है ना? ओपन बुक एग्जाम अगर आपकी ली जाए बेटा तो क्या करोगे? तब भी ऐसे ही चांसेस है। ओपन बुक एग्जाम चल रही है अगर आपकी तो क्या करोगे? Metal is going to react with any one of this? No ma'am. Yes beta. Those who are raising hands, Prita, Hetashri. Suppose sulfuric acid के साथ react हो रहा है, right? So क्या बनेगा? Last में बेटा क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? हाँ, तो क्या रिएक्शन होगा एसिड और बेस के साथ मेटल का? नहीं पता? एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड बनेंगे, जो हम कैसे चेक कर सकते हैं? पीएच पेपर से या पीएच इंस्ट्रूमेंट से, लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से क्या आपको एक सर्टेन आंसर मिलेगा? एक एक्यूरेट आंसर मिलेगा? नहीं, राइट? सो व्हाट्स द पॉइंट? कि रिएक्ट करेंगे या? व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट? पहले तो नॉन मेटल्स के एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ब्रोमाइन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं?
पाउडरी फॉर्म। करेक्ट, पाउडरी फॉर्म में, या फिर कुछ होगी सॉल्वेंट जैसे कि कैवन, है ना, कौन सा इतना ज्यादा हार्ड नहीं है बट हार्ड है। अब उसको सोडियम की तरह ऐसा भी नहीं बोल सकते तो टाइप से कट हो जाए, है ना, बट अगर उसके ऊपर आप बीट करोगे वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। बट कैवन का जो एक फॉर्म है डायमंड, अगर उसको आप हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करोगे तो हथौड़ा टूट जाएगा और डायमंड, राइट। ये प्रॉपर्टीज को याद रखना है। कैसे याद रखना है? नाइस, यस। अच्छा बेटा, ये पहली बार पढ़ रहे हो क्या? मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरा चैप्टर फिर से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब बाकी सबके भी क्वेश्चंस होंगे ना? स्पाइरल देखा है बेटा, ये अभी अभी मिला है? Ma'am, can you explain fourth MCQ of chapter 1? यस बेटा बोलो। Ma'am, fourth MCQ of chapter 1. फोर्थ एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 1, और मैम continuous circulation of water through granaries keep stored grains free of paste। अच्छा, continuous circulation of water यानी कंटिन्यूअसली हमें क्या किस चीज का सर्कुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए? नाइट्रोजन। ग्रेनरी यानी जहाँ पे लार्जर क्वांटिटी में क्या ग्रेन स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे क्या पास होना चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन बच गए वो भी तो क्या आएगा? क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड तो क्यों क्लोराइड पर? ग्रेनरीज में क्या यूज होता है? सर्कुलेट क्या होता है? नाइट्रोजन। आर यू श्योर नाइट्रोजन? क्योंकि मैम वो राइजोबियम बैक्टीरिया वो प्रोवाइड करता है जो रूट के नोड्यूल्स में होता है। पर बेटा वो तो तब प्रोवाइड करता है जब आप उसको फील्ड के ऊपर ग्रो करते हो, तब नाइट्रोजन यूजफुल है। यहाँ पे तो नाइट्रोजन काम करेगा। अच्छा, आपको पता है ना फूड पैकेट्स जो जो बनते हैं वहां पे अंदर क्या फिल किया जाता है? एयर के साथ और क्या? Nitrogen. Oxygen. ऑक्सीजन। अब फूड को ऑक्सीजन की क्या नाइट्रोजन सही आंसर है, पर यहाँ पे कैसे रिलेट करोगे ये बताओ मुझे। ये ग्रेनरी से फूड पैकेट्स नहीं, ये लाइव फूड यानी सीड से वहां पे पड़े, तो उसके साथ नाइट्रोजन करोगे, क्लोरीन करोगे, क्या करोगे? कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ क्लोरीन थ्रू ग्रेनरी कीप स्टोर्ड इन फ्री ऑफ पेस्ट। पेस्ट दूर करने के, पेस्ट यानी क्या? पेस्ट यानी क्या? Insects. Ma'am, insects. करेक्ट। आपने देखा होगा कि जब भी आप घर पे कोई पल्सेस या ग्रेन स्टोर करते हो, क्लोरीन, क्लोरीन तो हम पानी में यूज करते हैं उसको प्यूरिफाई करते हैं। हाइड्रोजन क्यों? हाइड्रोजन आपकी बेटा कुछ कोई बेस पे बोला होगा ना आपने, हाइड्रोजन टेक्स्ट बुक पे होगा, इसके बाहर का तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये मुझे पता Ma'am, है text book में नहीं है. टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन कब यूज होते हैं? Purification water. Purification of water. उसकी टैबलेट्स डाल के, राइट, टैबलेट्स अवेलेबल है। अब आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्यों बोला आपने? एक रीजन बताओ, वो भी आंसर बताओगे उससे एक रीजन होगा पीछे, जो भी हो, जरूरी नहीं कि सही है ना। क्या रीजन है बेटा, क्यों बताया हाइड्रोजन? स्टोर करने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए क्लोरीन की जाएगा। नाइट्रोजन तब जाएगा जब वो, अच्छा अब एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। होल के अंदर अभी बहुत सारे सीड्स अवेलेबल होते हैं जिसको एयर टाइट पैकेट में डाला जाता है, वैक्यूम करके भी डाला जाता है, और अगर फूड पैकेट है तो वहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेस में वन ऑफ दैट इज नाइट्रोजन, तब नाइट्रोजन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैम, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ बेटा, बोला ना बेटा, क्लोरीन ही जाने दो। Ma'am, in chapter number 1, third one, what will come? थर्ड एमसीक्यू है, No, ma'am, in 10th one, MCQ. 10th चैप्टर, 10th एमसीक्यू। Ma'am, 10th MCQ of first chapter. हाँ ठीक है, एनिमल दोज यील्ड मिल्क आर नोन एज, वही ना? Yes, ma'am.
Okay, first chapter ये 10th MCQ. Animals those here built are known as domestic animals. डोमेस्टिक यानी क्या, जिसको हम पालते हैं. अब लायन और चीता को तो हम नहीं पालते ना, है ना. तो डोमेस्टिक एनिमल किसको बोलेंगे? काउ, बफेलोस, कैटल्स, गॉट, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, माइल्ड, ऐसा कुछ होता नहीं है माइल्ड में. ये ऑप्शन आपको भ्रमित करने के लिए. ओके, मैम चैप्टर 1 6 MCQ. ठीक है. वाइल्ड, हाँ वाइल्ड ज्यादा अच्छा. बोलो. वही तो लॉजिक लगा है बेटा. एनालिटिकल क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? जो सबसे ज्यादा जाएगा. मैम इसमें क्या है? एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये वाला सुन लो पहले. वायरसेस बिलोंग्स टू व्हिच लिविंग बॉड. ठीक है. चैप्टर नंबर 2 4th MCQ. यहाँ पे किंगडम पूछे गए. किंगडम यानी राजा महाराजा का किंगडम नहीं. प्लांट किंगडम, वायरलिया, एनिमलिया एंड नन. वायरलिया, वायरलिया यानी जो भी वायरस प्लैनेट पे उन सब का. ठीक है. हाँ बोलो बेटा. आप बोलो, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम सॉरी, 8th one. थर्ड क्वेश्चन. मैम 8th. 8 क्वेश्चन, सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. नो मैम चैप्टर 1. कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर नंबर बोल के बताओ. 1. 1 में 8 नंबर. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कॉज, ये तो बहुत इजी है. क्या कॉज करेंगे? मैम सी Rise आएगा. in राइज इन soil सॉइल salinity. अगर ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो क्या होगा? राइज इन सॉइल सैलिनिटी. सॉइल फर्टिलिटी कभी नहीं होगा. मैम salinity. सॉरी मैम rise in soil salinity. Option C. या सैलिनिटी. सैलिनिटी यानी क्या? सलाइन यानी क्या? अच्छा, आपको जब वाटर चलाते हैं राइट, वहां पे सलाइन बना होता है. सलाइन यानी क्या? Salty. मैम salted water. सलाइन. सलाइन का मतलब क्या होता है? सॉरी, मैम खारा Salty. सॉल्टी. सॉल्टी, राइट. सो अगर ओवर यूज हो जाएगा क्या होगा? सॉइल कंजर्वेशन तो नहीं होगा. Rise in soil salinity. जब भी कंफ्यूज हो तब इसी मैनर में जाओ. 2 ऑप्शन बच गए. फॉल इन सॉइल एयर. तो उसका फर्टिलाइजर से कोई लेना देना है? डेफिनेटली लेना देना है. कहते हैं हेलो, क्या हो रहा है बेटा? टाइम पास चल रहा है? ये ना तब, ये आपकी जो हो रही है ना, वो तब होगी जब हमारे हाथ में आपके पेपर्स होंगे, तब हमारी हो रही होगी. ठीक है. ऐसे ही छोड़ दूं अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो. चलो बेटा आप बताओ, आपके क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग है. फॉल इन सॉइल एयर वो क्यों होगा? क्योंकि अगर ऑर्गेनिक वहां पे फर्टिलाइजर या मैन्योर होता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है. कैसे? एरेशन बढ़ाता है. तो यहाँ पे दोनों चांसेस है. राइजिंग सॉइल सैलिनिटी भी हो सकता है और फॉलिंग सॉइल एयर भी हो सकता है. पर अभी हम जाएंगे राइजिंग सॉइल सैलिनिटी. ठीक है. नेक्स्ट. मैम 6 चैप्टर बोलो. chapter 1 MCQ. चैप्टर 1 6 MCQ. Formation of vermicomposting manure involves addition of what? सिंपल है. रेड वॉर्म. रेड वॉर्म यानी कौन से? अर्थवॉर्म. ठीक है. एक काम करते सारे सॉल्व नहीं करते. बोलो बेटा आप. मैम third one. राइजिंग क्रॉप्स. ठीक है. Rising crops by providing manures and biological methods refer to sustainable agriculture. Sustainable यानी कैसा? जो एनवायरमेंट को पॉजिटिव है बेटा. नाइन्थ क्वेश्चन. जो एनवायरमेंट को हार्म ना करे. हाँ बोलो. अरे 9 करना.
राइजिंग क्रॉप्स बाय प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स इक्वल टू, यानी क्रॉप का ये क्वांटिटी कब बढ़ेगी, कौन सी मेथड से बढ़ेगी, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, कल्चर मैम फार्मिंग सी। से, या बोथ ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल। सो सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बीज compete with crop plants for all of this, mineral, water, sunlight, सभी की दिक्कत है। Ma'am, Next क्या है? third one of chapter 1. Chapter 1 third, for a high yielding variety of cereal crop। अच्छा हाँ, हाई yield यानी क्या, yield यानी ज्यादा क्वांटिटी मिलना सीरियल क्रॉप की, तो वहाँ पे क्या होगा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, पहले तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर क्रॉप की यील्ड बढ़ानी है तो क्रॉप की हाइट छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या उसमें लीफ नहीं होनी चाहिए, या ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए। ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन है ही नहीं। यील्ड बढ़ाने के लिए इसमें से कुछ भी नहीं होगा, पर अभी हमने जाने दिया था यहाँ पे मस्टी तौर, इट्स नॉट अ लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैम इसको कट कर दे। कट कर सकते हो। फिर कौन सा क्वेश्चन है बेटा? मैम 18th one। चैप्टर बोलो, चैप्टर मैम chapter 1 18। 18, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर ऑर्गेनिक फूड्स, ये वाला। Yes मैम। ओके, ऑर्गेनिक फूड यानी का, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, आज बहुत ही ज्यादा बूम में है ऑर्गेनिक वर्ड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहाँ पे केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स यूज ना होते हो, प्योरली नेचर से फ्रेश, विदाउट एनी केमिकल सब्सटेंसेस यूजिंग वी आर प्रिपेयरिंग दैट फूड, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। मैम सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि plants that are cultivated with the organic material is called organic food। करेक्ट, वहां पे जो उनके न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर, ये सारी चीजें विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर के हो, तो जो भी चीज वहां पे, इवन सीड्स भी जो यूज हुए हैं वो कैसे हुए हैं, हाइब्रिड नहीं हुए, नेचुरल सीड्स यूज हुए। तो अगर सारी प्रोसेस ऐसी मेंटेन है तो उसको आप बोल सकते हो कि हाँ, व्हाटएवर फूड इज गोइंग टू प्रोड्यूस आउट ऑफ इट, इट विल बी ऑर्गेनिक। सेकंड चैप्टर Ma'am, 39 question of chapter number 1. सेकंड बेटा एमसीक्यू, which is not caused by protozoa, प्रोटोजुआ यानी क्या, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स पढ़े थे, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, एंड फिफ्थ वन प्रोटोजुआ, ठीक है। उससे प्रोटोजुआ के कारण कौन सा यहाँ पे डिजीज नहीं होता, तो अमीबा जो है वो उसकी वजह से होता है, मलेरिया है वो भी उसकी वजह से होता है, पायोरिया मतलब समझते हो क्या, फूड पॉइजनिंग भी उसी की वजह से होता है। पायोरिया यानी पिंपल्स नहीं, दांतों के अंदर जो पेन या फिर इन्फेक्शन पूरा का पूरा डीके हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, वो पायोरिया या एक क्रिटिकल स्मेल आती है, ठीक है, पायोरिया की वजह से। ओके, तो यहाँ पर विच इज नॉट कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ, एमबी। फिर आपने कौन सा बोला बेटा, चैप्टर नंबर 1 में से 30 मैम उसका बोला, आंसर क्या आएगा? Ma'am, 39. 39, how is field fallow helpful in replenishing the soil? Field fallow मतलब क्या, अगर आज मेरे पास एक फार्म है, if I'm going to take leguminous plants, ना leguminous यानी जिसमें नोट जैसे मूंगफली होती है, जो ग्राउंड के अंदर एक नॉट्स के फॉर्म में ग्रो होती है, राइट। ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पे कौन से बैक्टीरिया हो गए, राइजोबियम यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगर अभी मैंने वो क्रॉप लिया है तो नेक्स्ट टाइम में जो क्रॉप होगी सेकंड टाइम इट विल बी डिफरेंट, और वो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली अलग एब्सॉर्ब करने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बैलेंस क्रॉप करेक्ट, इससे बैलेंस कौन सा होगा, किस चीज होगा, न्यूट्रिएंट्स का, है ना। वरना क्या होगा, अगर मैंने कंटिन्यूअसली 10 इयर्स के लिए एक ही टाइप का क्रॉप लिया तो क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स एक ही टाइप के, वो एक ही टाइप का प्लांट निकल जाएगा और वो पूरा खाली हो जाएगा उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर। इसलिए हम क्रॉप को रोटेट करते हैं। रिप्लेनिश करना यानी क्या, तो रिप्लेनिश यानी जैसे हमारा मोबाइल चार्जिंग चला जाता है तो फिर से चार्जर लगाते हैं,
तो वैसे रेप्लेनिश करना यानी जो उसके न्यूट्रिएंट्स हमने ले लिए थे यानी प्लांट्स के फॉर्म में उसको फिर से वहीं पे डलवाना। वो कैसे डलवाएंगे आप? एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर जनरली अभी यूज होता है, बट हमें क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल ऑप्शन के लिए मैन्योर 240 ठीक है, ये ऑप्शन है। हाँ बोलो बेटा। सेकंड चैप्टर थर्ड एमसीक्यू अभी कौन सा किया था? अभी तो किया था। We should not keep food in open because अब ये तो इकोलॉजिकल क्वेश्चन है। किस में कंफ्यूजन है? बी और डी में। If food will produce biogas, ये तो नहीं है, ठीक है? It will change the type of nutrients in food. It will cause food spoilage. Food spoilage आएगा। D for dog spoilage. मैम उसके ऊपर वाला सेकंड का आपने आंसर क्या बोला था? किसका बेटा? पायोरिया। ओके मैम। Excuse me, ma'am. हाँ Excuse जी। me. Ma'am, in eighth one, what is the answer of hepatitis B? कौन सा बेटा? Ma'am, in eighth first one, methamphetamine. फर्स्ट वन चैप्टर नंबर कौन सा बोल रहे हो आप? Ma'am, chapter 2, question 8 in that first one. क्वेश्चन 8 फर्स्ट वन। ओके हेपेटाइटिस। ओके हेपेटाइटिस ए एंड बी ये जो डिजीज है किससे रिलेटेड है? तो हेपेटाइटिस ए एंड बी अभी तक बच्चे ने सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस राइट वी डोंट नो बट ओके Food and water. मैम सी। एंथ्रेक्स पहले तो एंथ्रेक्स क्या है ये बताओ मुझे। चिप्स करेक्ट। एंथ्रेक्स यानी प्रोफेशनल डिजीज। प्रोफेशनल यानी जब आप जॉब पे जाते हो वहां से डिजीज लेके आते हो वो, ठीक है। फिर कॉलेरा किससे होता है? फिर कॉन्टेक्ट से कौन सा डिजीज होता है? कॉन्टेक्ट से तो नहीं होगा ना, क्या नहीं होगा? डेंगू राइट, वरना तो पूरा अहमदाबाद अभी डेंगू से भरा पड़ा राइट, मस्किटो से होता है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? हेपेटाइटिस बी। और एक भी है हमारे पास एक्सचेंज बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स यानी जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, ये सारे बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर। Excuse me. यस बेटा। काव्या, वेनिशा, यस। Ma'am, I have doubt in chapter 135 question. Chapter 135 question. Name some plant diseases and the organism causing them. Plant के disease कौन से? कौन से plant disease? And organism. अच्छा organism वहाँ पे viral infection हो सकता है? Definitely हो सकता है। Bacterial infection हो सकता है? हो सकता है। Insect और pest की वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आप कोई भी जो लोग भी गार्डनिंग कर रहे होंगे उनको पता हो भाई, गार्डनिंग के टाइम पे नॉर्मल जो हेल्दी प्लांट होता है वो अलग होता है, इसके ऊपर पेस्ट लगे वो अलग है ना। पेस्ट यानी छोटे छोटे से बम्स आ जाएंगे, या आप देखोगे कि स्टेम के ऊपर ही कुछ ब्राउन ब्राउन सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो सब क्या है? डिजीज है। अब डिजीज कौन कौन से हो? अच्छा हमें न्यूट्री देखा, करेक्ट, ऑरेंज वेजिस होते हैं, येलो वेजिस होते हैं, कई बार ब्राउन, तो वो क्या है? लीव्स के ऊपर होते हैं, करेक्ट। अगर ज्यादा पानी डाल दिया तो येलो वेजिस कम हो गया ब्राउन, ठीक है। तो वो क्या है? पर उसका नाम क्या है? वो डिसीज है क्या? वो तो इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आ रहा है इसकी वजह से, राइट। तो कौन कौन से डिजीज हमने स्टडी किया जल्दी बताओ। लेमन वाला एग्जांपल आपके लेमन वाला एग्जांपल जिसमें Dust of सिट्रस फ्रूट के अंदर जो होता है ऊपर दो स्टॉक्स उगा दे पूरे। टेबल ओपन करो, देखो वहां पे प्लांट स्पेस के अंदर देखो सिट्रस फ्रूट में कौन सा डिजीज है? लेमन होगा। अच्छा आपकी बुक का एक भी कॉर्नर आपको ही नहीं पता, कैसे बोलोगे कि ये आपकी बुक है? मैम एंथ्रेक्स।
यस बेटा, Ma'am, yellow veins in okra. ये है सिट्रस कैंकर, यहाँ पे दिख रहा है सिट्रस कैंकर, दिख रहा है बेटा। पेज नंबर देखो 25। रस्ट ऑफ बीट यानी कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे बीट के जो मेन स्टेम्स होते हैं ना, रस्टिंग यानी पाउडरी हो जाता है, ठीक है। येलो वेन, मुझे 2 मिनट देना, बाकी के क्वेश्चन देख के रखो, मार्क करके रखो। देखिए अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। बड़ा बेटा क्या है क्वेश्चन, एक मिनट ये ले ले पहले। हाँ सिंपल है, ये तो आपको पढ़ने की जरूरत है क्या, कैसे मलेरिया अभी प्रिवेंट कर सकते हैं हम, अपने आजू बाजू में पानी जमा ना होके, क्योंकि वो वहीं पे ब्रीड करते हैं। ब्रीड यानी नंबर उनका बढ़ता कहाँ पर है, ये मॉनसून का जो पानी भरता है वहीं पे बढ़ते हैं, तो वो नहीं करोगे। जब भी आप चाहो प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, तो अभी आप पूरे स्लिम के कपड़े पहनोगे, गोदरेज के ड्रॉप्स भी अवेलेबल है, कपूर अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी अवेलेबल है, और सबसे ज्यादा कि वो जो मच्छर है वो आपकी हाइट से ऊपर नहीं बढ़ता, तो नीचे भी आप ऐसी चीजें पहननी चाहिए अभी इस सीजन में, ताकि वो आपको, ठीक है। और रेगुलरली उसके ऊपर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की ओर से वहां पे वो पाउडर और एक पूरा केरोसिन वाला मिक्स करके केमिकल स्प्रिंकल किया जाता है, रिलीज किया, ठीक है। मैम चैप्टर 2 4th Ma'am. MCQ। एक मिनट, चैप्टर नंबर 2, what does soil provide to the plants? आप बोलो, all of these, what does soil provide to the plants? उसमें सबसे पहले जाएगा water and minerals। एयर जो है कहाँ से प्रोवाइड होती है, एयर सॉइल में प्रेजेंट होती है, बट वहां से कौन एब्सॉर्ब नहीं करेगा, प्लांट्स एब्सॉर्ब वहां से नहीं करेगा। सेकंड आप बोलो, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, वाटर एंड मिनरल्स आएगा, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस आने दो, क्योंकि नाइट्रोजन वाला जो हमारा साइकिल है, ठीक है, तो वो वहीं से जाएगा, you know, ऑल ऑफ दिस। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 12, मैं तो फॉलोइंग स्टूडेंट का, ओके, ये जो है पहले तो क्या है, फाइन कौन से डिजीज है, प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया, तो क्लियर है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ, एक्चुअल में क्या मस्कुलर की वजह से मलेरिया होता है, नहीं, प्रोटोजोआ के बॉडी में होता है, उनकी वजह से मलेरिया, राइट। ट्रिप्नोसोमा वो कहाँ पे होता है, स्टोराइटिका, स्लीपिंग सिकनेस एंड पायोरिया। पायोरिया किसकी वजह से होता है, जिंजिवालिटिस, यानी क्या, वो कहाँ पे प्रेजेंट, जिंजाइवा इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ रीजन, सो इट्स रिलेटेड टू पायोरिया। अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री यानी डायरिया का एडवांस फॉर्म, अमीबिक डिसेंट्री, वो किससे हो सकता है, स्टोराइटिका एंड स्लीपिंग सिकनेस, स्टोराइटिका। एंड लास्ट ऑप्शन की है स्लीपिंग सिकनेस, क्या आपके सिलेबस में है नहीं, है ना, वो कैंसर ही रखना नहीं, ठीक है।
आगे टेक्स्ट बुक के बाद का कुछ नहीं आने वाला। ये पूरा हाँ मैं कर, आपने क्या बोला है? क्रिमिनल्स होगा हिस्टोलैटिका, हिस्टोलैटिका एक के लिए होगा, अरे एक हिस्टोलैटिका नहीं करना है, ठीक है। क्रिमिनल्स होगा स्टैटिक के साथ 12 कैंसिल कर दो और 9 कैंसिल मत करो कि अच्छा क्रिमिनो पैलेडियम आया ना आपके सिलेबस में, तो मत करो ये भी रहने दो, 12 भी रहने दो, ठीक है। बोले हमने डिस्कस किया वो रहने दो क्योंकि नहीं है। हाँ शेप्स है, बैक्टीरिया के शेप्स है, Excuse me, ma'am. विब्रियो यस एक्सकोमा शेप बोलो एक मिनट आप बोलो क्या बोल रहे हो। Ma'am, chapter 2 का 4th MCQ. चैप्टर 2 4th एमसीक्यू बेटा किया तो अभी उस टाइम पे क्यों कहां पे ध्यान दे रखा। हाँ बोलो which agricultural process helps in uprooting and burying the weeds, standing in the field and thus prepare the soil. इरिगेशन कैसे होगा, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, वाटर इरिगेशन का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हेल्प इन uprooting and burying the weeds, uprooting and burying the weeds यानी क्या, standing in the field and thus prepare the soil, क्या निकाल देंगे प्लाउइंग। हाँ ओके ठीक है गुड वेरी गुड। अब अपरूटिंग का मतलब क्या है ये बताओ। अपरूटिंग यानी बीज को निकाल देना रूट से बाहर। क्यों निकाल रहे हैं, सॉइल प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हमें सॉइल रेडी करनी है उसके लिए फार्मिंग, ठीक है। अब एक काम करो, आज जितने भी और चैप्टर्स हुए हैं जहाँ कोई भी क्वेश्चन आए इसमें मार्क करके लिख ताकि यहाँ पे टाइम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक रखते हैं बेटा, फाइन ओके ओके। 23 मिनट्स बाकी है, आपका काम ये है नेक्स्ट सेशन में पहले से ही रेडी रखना। क्या रेडी रखना है, एग्जाम वाला भी देख लो अगर कुछ आ सकता है तो, ठीक है। मैम आपने क्या बोला कि क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में? बेटा आपके स्पाइरल में से क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लो, अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो मार्क करके रखो ताकि नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें, ठीक है। Okay, ma'am. Bye, ma'am.